बोलिए लड्डू गोपाल की। और जब इनको उठाते हैं जगाते हैं और जब सखी कहने लगी कि जब मैं इसे जगाती हूँ ना सुबह सुबह तो मेरे साथ क्या करता है ये, कैसे बताया सुनी। अखियां मटकाए सखी जब सुबह जा, जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे, जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे। जैसे आप अपने घर में छोटे बच्चे को नहलाते हो ना तो वो छुड़ा छुड़ा कर भागता है? अरे जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे, जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे। और सखी बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से करूं मैं संभाल, सखी री बड़ो प्यारो है और मेरा छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी री बड़ो प्यारो है। ओ प्यारो है मतीवारो है, प्यारो है मतीवारो है, प्यारो है रे सखी नारो है, प्यारो है सखी नारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी री बड़ो प्यारो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी री बड़ो प्यारो है। लड्डू गोपाल की। याके मोटे मोटे फूल जाएगा, सखी बड़ो प्यार। गोपाल को अलग से कमरे में छोड़ देती हूँ ना और जब झुक करके देखती हूँ इसकी तरफ, अरे सारा दिन चुपके मस्ती मनाए, सारा दिन चुपके मस्ती मनाए। और पता है ना ये या की मुरली पे जाऊं बलिहार, सखी री बड़ो प्यारो है, या की मुरली पे जाऊं बलिहार, सखी री बड़ो प्यारो है। और मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी री बड़ो प्यारो है, और मेरो छोटो सो गोपाल, सखी री बड़ो प्यारो है। ओ प्यारो है रे मतीवा लड्डू गोपाल, सखी री बड़ो प्यारो है, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी री बड़ो प्यारो है। और मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल, सखी री बड़ो प्यारो है, सखी री बड़ो प्यारो है, बड़ो प्यारो, सखी री बड़ो प्यारो है। अब कई एक माता ने उससे पूछा भी था कि महाराज जी इनकी सेवा कैसे की जाती है। हमने तो सुना है कि बहुत सेवा होती है। देखो सेवा इनकी ऐसे होती है जैसे आप अपने घर में छोटे बच्चों की करते हो। अब आपके घर में छोटे बालक होते हैं, जब उनको भूख लगती है तो वो रोकर बताते हैं। ख्याल रखना पड़ता है गोपाल जी का अपने बच्चों का कि अब इनको नहलाना है, अब इनको दूध पिलाना है, अब इनको गर्मी लग रही है, अब सर्दी लग रही है। वैसा ही भाव अपने मन में रखना पड़ता है लड्डू गोपाल के लिए। बोलिए लड्डू गोपाल की। आइए आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल हमने सुना था नारद जी का प्रसंग कि नारद जी कैसे भगवान के सबसे प्रिय भक्त बने और पूरे विश्व में नारायण नारायण करते हुए विचरण करते हैं, घूमते हैं।
उसी प्रकार तुंगभद्रा नदी के किनारे पर था एक गांव जो अनुपम नगर था, अनुपम गांव। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ध्यान से सुनना पहले। एक ब्राह्मण रहता था, उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। अब जिसका नाम ही धुंधली है तो कई बार सुनने को मिलता है ऐसा नहीं है, बोले हे वो आ रही है ध्यान रखियो, है ना। तो इस प्रकार धुंधली का काम यही था कि जब तक 4-5 घरों में आपस में तू मैं ना करने वाले तब तक उससे रोटियां हजम नहीं होती थी, है उनके जैसा ही। और जैसे ही अच्छा एक बात और भी थी, आत्मदेव की कोई आए होते तो ही ठीक थे, हैं? और सुनो, जैसे ही उसके संतान नहीं थी तो आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, उस नदी के किनारे पर पहुंचा और उसमें छलांग लगा करके आत्महत्या करने लग गया। जैसे ही मरने के लिए नदी के किनारे पर गया और जैसे ही छलांग लगाने वाला था, इतनी देर में एक संत महात्मा वहां आए। देखना प्यारे, सुनना ध्यान से कि संत महात्माओं की कैसी कृपा होती है। उस संत ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या अनर्थ कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है ब्राह्मण देवता, ऐसा अनर्थ मत करो। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या करो महात्मा, मेरी कोई संतान नहीं है, सारी दुनिया ताने मारती है, इस तानों के साथ कैसे जीऊंगा मैं, इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, मर जाऊं। संत ने कहा, सुन, ये ले, ये फल ले जा और जा अपनी पत्नी को खिला दियो, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये नहीं कहा कि संतान हो जाएगी, संतान तो लड़के भी हो सकती है, लेकिन संत ने कह दिया कि जा, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। और कहते हैं, ये लो धुंधली, ये फल तुम खा लो, इससे तुम्हें पुत्र हो जाएगा। अब धुंधली की एक बहन थी, वो गर्भवती थी, उसके पुत्र होने वाला था। उसकी बहन से धुंधली ने कहा कि ये देखो, ये फल लेके लायो, क्या पता किस बाबा ने दे दियो, और फल खाने से संतान थोड़ी ना होती है। ये काम नहीं है कर सकूंगी, और ना कराऊं तो मुझे चैन ना पड़े, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो करवाना जरूरी। अब धुंधली की बहन ने कहा, सुन एक काम कर, ये जो फल है ना, ये तू उस गाय को खिला दे। धुंधली ने गाय को खिला दिया और जब समय बीता तो उस धुंधली की बहन को पुत्र हुआ और उस बहन ने वो पुत्र धुंधली को दे दिया और उसके बदले में ढेर सारा धन धुंधली ने अपनी बहन को दे दिया। अब मानव जैसा पुत्र हुआ है, पूरा शरीर इंसान का है, लेकिन गाय के कान जो है वो गऊ के जैसे हैं, गाय के जैसे हैं। अब धुंधली कहने लगी, सुनो, अपने अपने बालकों के नाम रखते हैं। आत्मदेव ने कहा, मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान की सेवा करता हूं, भगवान का गुणगान करता हूं, और ये जो मेरा बालक है गाय का पुत्र, इसके कान गऊ के जैसे हैं, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण भगवान की। उसका नाम रख दिया गोकर्ण, क्योंकि गाय के कान जैसा है इसके। अब धुंधली कहने लगी, सुनो, आपने अपने बेटे का नाम रख दिया, अब अपने बेटे का नाम मैं रखूंगी। बोले ठीक है, रख ले। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। तो आत्मदेव के मरणासन को प्राप्त होने के बाद में गोकर्ण जो था वो तीर्थ यात्रा पर चला गया अपने पिता के मोक्ष के लिए, और पीछे घर में बच गए धुंधली और धुंधकारी। अब जैसे बेटा बड़ा होता गया, सारे उल्टे काम करने, चोरियां करने, डकैती करनी, काम ही ऐसा था, नाम ही ऐसा था। अब जैसे धुंधली बूढ़ी होती गई तो धुंधकारी अपनी मां को भी पीटने लग गया, क्योंकि जब उसने पहले चोरी की तो धुंधली ने उसे रोका नहीं और नाम भी धुंधकारी रख दिया, हमेशा उसका साथ दिया। अगर पहली चोरी पर रोक देती तो उसका बालक बिगड़ता नहीं।
इसलिए कहते हैं अपने संतान को धुंधकारी नहीं, अगर बनाना है तो गोकर्ण जैसा भक्त बनाओ जो भगवान की निरंतर भक्ति करे और आपकी भी सेवा करे, आपका भी सहारा बने। ऐसे हमें अपने संतान को बनाना चाहिए। जैसे ही गोकर्ण गया तीर्थ यात्रा पर, पीछे धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा हुआ, एक दिन उसकी मां ने उसे डांटा कि तू ये काम छोड़ दे, ऐसे काम मत किया कर, मत उलाने लाया कर। अब तो धुंधकारी श्राप के नशे में होकर के अपनी मां को कुएं में धक्का दे करके अपनी मां को भी मार डाला। ऐसा धुंधकारी। इसलिए कहते हैं अपने संतान को सदाचारी बनाओ, धुंधकारी जैसा नहीं। उसके बाद अब तो सारे रास्ते खुल गए धुंधकारी के, खूब चोरियां की, खूब लूट की, खूब डकैती की। अब तो वो वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया, और जैसे ही वेश्याओं के चक्कर में पड़ा, वेश्याओं ने कहा देखो धुंधकारी, वो राजा है और उस राजा के महल में बहुत धन है, आज राजा के घर से धन चोरी करके ला और हमें दे। धुंधकारी ने ऐसा ही किया। क्यों? बुरी आदतों में पड़ गया था। राजा के घर में चोरी की और ढेर सारा धन लेकर के वेश्याओं को लाकर दे दिया। वेश्याओं ने सोचा कि राजा के सैनिक आएंगे तो इसके साथ साथ हमें भी मारेंगे, हमें भी पकड़ेंगे, इससे अच्छा इस धुंधकारी को मार देते हैं। उन वेश्याओं ने धुंधकारी के हाथ पैर बांध डाले और धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल करके उन्हें मार दिया। और जैसे ही धुंधकारी को मारा, उसी आंगन में गहरा सा गड्ढा खोद करके उस गहरे गड्ढे में ही उसे दबा दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी ताकि किसी को पता ना लगे। और वेश्याएं वहां से भाग गई। अरे कहते सुत जी महाराज और बाबा श्री वेदव्यास जी समझाते हैं कथा के माध्यम से कि वेश्याएं वो कौन है। आंखें, जीवा, मन, कान, ये वेश्याओं का दर्जा दिया गया है। इन वेश्याओं के बारे में कहा गया है, अर्थात अगर हम इन आंखों से हम देखें तो भगवान के दर्शन करें, कोई भी बुरी चीजों को हम ना देखें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। अगर हम कुछ सुने अपने कानों से तो भगवान का नाम सुने, वरना ऐसे अभद्र गाने तो डीजे पर बजते रहते हैं। अगर बोले तो कुछ सच बोले और अच्छा बोले, भगवान का नाम बोले, जपे। इस जीवा से बुरी बातें क्यों बोले? सोचे तो अच्छा सोचे। इस प्रकार से धुंधकारी कहते हैं ना कि बेमौत जो मारा जाए वो प्रेत योनि में हो जाता है, क्योंकि समय से रहती है, हमें कभी परछाई दिखती है, कभी आवाजें सुनती हैं, तो वो ऐसे ही कारण होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है। धुंधकारी भी अकाल मृत्यु में मारा गया, बिना समय की मारा गया, तो वो प्रेत योनि में हो गया। और एक दिन जब तीर्थ यात्रा से गोकर्ण वापस अपने घर आया, तो गोकर्ण जब घर में सफाई करके रात को सोया तो उसे किसी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज आई तो गोकर्ण ने कहा, अरे भाई कौन है जो रो रहा है? धुंधकारी ने कहा, अरे गोकर्ण भाई, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं और मैं बेमौत मारा गया था, इसलिए मैं प्रेत योनि का। एक समय था जब केवल कुछ भक्त ही खाटू नगरी जाते थे, थोड़े से भक्त जाया करते। अगर वहां से कोई भक्त प्रसाद ले आता ना, हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे, वो बात हमारे हमेशा याद रहेगी। हमने खाटू से प्रसाद ला करके दिया और जैसे ही प्रसाद दिया तो कहने लगे, ना हमारी तो लाग लग जाएगी, हम तो ना लें उस खाटे वाले को प्रसाद। लेकिन इसलिए कहते हैं प्यारे, जो पीछे जिसने बाबा को नहीं माना, अब नहीं माना तो कोई बात नहीं, ये पीढ़ी ना मानेगी तो कोई बात नहीं, अगली पीढ़ी में ना मानेगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उससे अगली पीढ़ी को जरूर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हारे का सहारा है। कलयुग में इसे वरदान मिला है कि महाकलयुग के अंत तक हर घर में मेरी शाम की पूजा हुआ करेगी। ये वरदान किसने दिया? वो भी मेरे गोविंद ने वरदान दिया था, मेरी शाम ने वरदान। इसलिए का बांस वहां पर गाड़ा गया, उस पर 7 गांठ लगाई गई। पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ खुल गई। कोई बैठा बैठा थक जाता, कोई बीच में पानी पीने चला जाता, कोई किधर देखने लगता, कोई किधर देखने लगता।
लेकिन धुंधकारी ने एक बांस में बैठ करके लगातार एक टक नजर लगाई हुई और पूरे ध्यान से इस कथा को सुना है। इसलिए भगवान के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए धुंधकारी के लिए खोल दिए हैं भगवान ने, और इन्हें अपने बैकुंठ में बुलाया। इसलिए कहते हैं प्रेत योनि को भी जब मुक्ति मिल सकती है इस कथा को सुनने से। इसलिए कहते हैं कि इस कथा को जो बड़े बड़े आदमी ताश खेलते मिल जाएंगे, अगर उनको कह दोगे ना कि कथा हो रही है भगवान का नाम जपो, बोले हैं हम सबको, हम खुद ही ज्ञानी है, हमें पता है कथा क्या होती है, ताश खेलने दो, हैं? और भगवान का नाम नहीं सुन पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि वही बात है कल वाली कि ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है, और इसके दर पे वही जपत जपत नर उतरे ही पाया। इस नाम को जप करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो सोनकादिक ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव एक बात बताएं, कलियुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? बड़े अज्ञानी हैं वो, भगवान के बारे में नहीं जानते, उनका उद्धार कैसे होगा? तो सोनकादिक ऋषियों ने कहा, अज्ञान ध्वंत विरवंश कोटि सूर्य समय प्रभ सूचा क्या ही कथा सारम मम करने रसायनम। कि कैसे उनका उद्धार होगा, कैसे कलियुग के जीवों का कल्याण होगा प्रभु, कुछ कोई उपाय होगा ना कलियुग के प्राणियों का? तो सूत जी महाराज ने कहा, काल व्याल मुख ग्रास। काल जो है वो सबको अपना ग्रास बनाता आ रहा है, बढ़ रहा है हर जीव की तरफ। त्रास निर्णय तभी श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो गिरे निभाषितम। कलियुग में कोई उपाय नहीं है जिसके कारण कलियुग का प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर सके या भगवान को पा सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके, ऐसा कोई उपाय नहीं है। हाँ, एक उपाय है, अगर कलियुग का प्राणी एक बार भी अगर श्रीमद् भागवत कथा को सुन ले तो वो अपना जीवन सार्थक कर सकता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जब परीक्षा लेना चाहा इस कथा की तो एक तराजू में, एक पलड़े में तो रख दिए सारे ग्रंथ, 17 पुराण, 4 वेद सब रख दिए, और एक पलड़े में रख दी केवल श्रीमद् भागवत कथा। फिर भी भागवत कथा का पलड़ा भारी था। क्यों? इसमें साक्षात भगवान कृष्ण का वास है प्यारे, साक्षात भगवान का वास है। जो आप बैठे हो ना, जो सुन रही हो, ये भगवान का नाम सुन रही हो, स्वर्ण है ये भगवान का नाम। इसलिए कहते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा को जो नर सुनता है वो भव सागर से पार उतर जाता है। एक बार की बात, जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो राजा परीक्षित को ये कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी, ये श्रीमद् भागवत कथा। और सुखदेव जी कौन है? ये शुक, संस्कृत का शब्द है शुक। शुक माने तोता। ये तोता है जिसने कथा सुनाई सुखदेव जी ने। और ये तोता कौन है? ये राधा रानी का सबसे प्रिय तोता है, जिससे राधा अनंत प्रेम करती थी। ये वो तोता है, वो सुख है जिसने भगवान का महिमा का बखान किया, भगवान की इस कथा का बखान किया। ये वही सुखदेव जी है। और राजा परीक्षित जो है ये भगवान के भक्त हैं, जिनको सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई थी। ये राजा परीक्षित कौन है? ये पांडवों के वंशज है, जिनको श्राप लगा था, कल बताया था ना, तक्षक नाग के डसने के कारण मृत्यु हो जाएगा, ऐसा श्राप। ये क्यों लगा था, कैसे लगा था, सुनिए। कलयुग जब आया इस पृथ्वी पर तो गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। उस बैल के देखो 4 पैर होते हैं ना, तो उस बैल के 3 पैर नहीं थे, केवल 1 पैर था। और 1 पैर से वो बैल खड़ा और रो रहा था, और गाय की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आपस में बात कर रहे, बैल ने कहा कि गाय देख मेरा क्या हाल हो गया है।
गाय ने कहा ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों रो रहा है? बैल ने कहा सतयुग में कितनी भक्ति थी और उसके बाद जैसे त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भी कैसी भक्ति थी, कितने हजारों वर्षों तक तप किया करते थे संत महात्मा। और जैसे द्वापर आया तो द्वापर में भी कुछ भक्ति थी। और जैसे ये तीनों युग गए मेरे एक एक चरण लेते गए, क्योंकि तब तक लाइट चल जाएगी। कोई बात नहीं, आप चलो, कोई बात नहीं, ना ना चलने दो आप, कोई बात नहीं, ऐसा ना कियो। क्योंकि हजारों वर्षों तक एक स्थान पर बैठ करके भगवान की तप करने की, भगवान की प्रार्थना करने, भगवान की आराधना करने का समय किसी के पास नहीं है। पहले हजारों वर्षों तक लगातार एक स्थान पर बैठ करके भगवान की तपस्या करते थे ऋषि मुनि संत महात्मा। आज तो 3 घंटे भी कोई नहीं बैठ सकता कथा में, नहीं बैठ सकते। तो कहते हैं अब कलयुग में केवल एक पैर बचा है। वो कैसे? कलयुग में केवल मोक्ष को पा सकता है, अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। तो एक ही साधन, एक ही उपाय है, वो है धर्म करके, दान करके, भगवान की आराधना करके, धर्म करके ही हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। इसलिए एक चरण बचा है। लेकिन गाय तू क्यों रो रही है, ये तो बता। गाय ने कहा देख मेरी कैसी दशा हो गई है। जैसे ही भगवान कृष्ण इस धरा से गए अपने साथ सब कुछ ले गए, और जैसे ही उनके जाते ही मेरी देख आज क्या हाल हो रहा है, गाय कैसे भटकती फिरती है, ऐसी हालत मेरी हो गई है। ये दोनों की बातें सुनना था राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने सोचा कि इनसे पूछो ये किस कारण से हुआ है। जैसे राजा परीक्षित उनके पास आए और कहने लगे गाय बैल ये कैसे दशा हो गई, किसके कारण ये सब हुआ है? तो गाय ने बैल ने कहा ये कलयुग के कारण हुआ है, कलयुग आ गया है इस पृथ्वी पर। राजा ने कहा उस कलयुग को मैं मार दूंगा। जैसे ही राजा, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा यहाँ पर। और राजा परीक्षित ने जैसे ही तलवार निकाली कलयुग को मारना चाहा,